हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। भाई आज मैं जा रहा हूँ अपना नए हेलमेट को इस्तेमाल करने और हम जाएंगे एयरफोर्स कैंटीन। कैंटीन से थोड़ा सा सामान लेना है, वो लेके आऊंगा। ये खड़ी है अपनी ब्लैक पैंथर, इसको भी हम बाहर निकालेंगे और करेंगे कोल्ड शॉट पर। इसके वाइजर को भी कर देते भाई अनरैप। ये है अपना नया हेलमेट, ये इसका अनरैप कर दिया और हमने यहाँ पे लगाया है इसका एक्शन प्रो का माउंट चिन माउंट। तो इस पे अपना लगेगा एक्शन कैमरा जो DJI का है, वो लगाएंगे इसके ऊपर और मिलते हैं अपने मोटो व्लॉग पर। चलते हैं एयरफोर्स कैंटीन। घर से निकलते ही ट्रैफिक मिल गया भाई, घर से निकलते हुए साथ ही चलो ट्रैफिक से थोड़ी सी जान बचाएंगे। उसके बाद पहुंचेंगे सीधा डैडी के पास, डैडी से लेंगे कार्ड और जाएंगे अपना कमांड ऑफिस। सुबुरते पार्क की कैंटीन जाएंगे, रेस कोर्स की मंडे को होती है बंद, तो इसलिए जाना पड़ेगा हमें सुबुरते पार्क। चलो भाई अब अपन हो गए ट्रैफिक से बाहर। अब मेरा ट्रैफिक है रायपुर मंडी पहुंच गया और स्पीड अपनी 40-60 बस यही चलती है। लोकल में से ज्यादा नहीं चलती है, लोकल स्पीड तो यही है। और अपना ये जो नया हेलमेट मैं यूज कर रहा हूँ, इससे मेरे को आइडिया आ जाएगा कि मेरी आवाज कैसी आती है और विंड नॉइस कैसी चलती है। बहुत सालों के बाद भाई मैं यूज कर रहा हूँ फुल फेस हेलमेट। ये फ्लिपर था, बस इसका फायदा यही है। अदरवाइज मैं हाफ फेस यूज करता था, थोड़ा सा उसमें ना फ्रीडम महसूस होती है। फ्रीडम बोले तो गर्मियों में उसमें हवा लगती रहती है तो अंदर में पसीना कम आता है सर पे चेहरे पर। तो फुल मास्क वाले में चेहरा देता है और थोड़ी घुटन महसूस होती है जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है। तो इसीलिए मैं फुल फेस में डाल के हाफ फेस यूज करता था। अब इसको यूज कर रहे हैं, अगर गर्मी लगेगी तो फ्लिप अप कर लेंगे और अगर मौसम ठंडा होगा तो इसको वही फुल मास्क की तरह यूज करेंगे। जाना तो वैसे मेरे को यहाँ से राइट है, मगर मुझे कार्ड लेने डैडी के पास जाना है, इसलिए मेरे को भी सीधा जाना पड़ेगा। भाई साहब इस रेड लाइट में भी अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, मेरे को करीब 5 से 10 मिनट तक रेड लाइट में खड़ा होना पड़ जाता है। इसलिए अब मैं सोचा वहां से जाकर निकलूंगा यूनिवर्सिटी से होता हुआ, बोला कि वहां के लिए रास्ता बीच में से निकाल दी। बाकी देखते हैं जब पहुंचेंगे प्लान क्या बनता है, सीधा जाना सही रहेगा या फिर यहाँ से वापस जाना पड़ेगा मेरे को जयपुर के लिए। देखते हैं। ओहो भाई साहब हमारा तिरंगा झंडा क्या सही लगा रहा है, मस्त हवा चल रही है, मस्त हवा। और ये जयपुर का मेट्रो स्टेशन है। अब व्यू कैसा आ रहा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सिलेंडर का व्यू मैंने अभी तक चेक नहीं किया। बाकी जब अपना व्लॉग एडिट करेंगे तब पता लगेगा व्लॉग में कि व्यू कैसा था और मेरी आवाज कैसी थी, दोनों चीजें चेक हो जाएंगी। भाई इसकी स्टीयरिंग में मोड़ कैसे रहा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इतना हैवी सामान आगे रख रखा है, पीछे इतना हैवी बंदा भी उठा रखा है, फुल लोडेड कर रखी है अपनी बाइक। बढ़िया यार मजे ले रहा बाइक के। ग्रीन लाइट है, फटाफट निकल ले, रेड लाइट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। हल्के हल्के धूप है ना, मजा आ रहा है। ठंड है, मतलब हाथ जो है ठंडी हवा की जैसे हल्का हल्का सुन हो रहा है। मैं ग्लव्स लाया हूँ, मेरे पीछे बैग में रखे हुए हैं, तो उसके अंदर रखे। जब मेरे को ठंड लगेगी तो निकाल के मैं अपने ग्लव्स डाल लूंगा। भाई ये चौक का हाल देखते हैं क्या है। ये जो खड़े हैं ना ये सारे रिक्शे वाले, तो भाई साहब रास्ते में रास्ता छोड़ रखा है, क्या बात। ये लोग भाई इतनी जगह घेर लेते हैं, जैसे ये साइकिल वाला जा रहा है ना भाई, यहाँ तक तो इनके ये रिक्शे खड़े होते हैं फटफट सेवा के नाम पर। इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पर, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कहने की हद नहीं। और जगह ये किसी को देते नहीं भाई, इनको अपनी गाड़ी घुसानी है, अपनी सवारी उठानी है। किसी की गाड़ी ठुक जाए कुछ भी हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ता था, मगर अब थोड़ा सा ना ठीक हुआ पड़ा, लगता है थोड़ी शक्ति की है। कई वीडियो बनी है ना इनके ऊपर। फाइनली अपन भी पहुंच गए डैडी के पास। अभी फोन करते हैं और कार्ड लेते हैं और फिर निकलते हैं अपना एयरफोर्स कैंटीन के लिए। चलो भाई कार्ड उठा लिया, आप फटाफट चलते हैं सुबुरते पार्क। टाइम हो गया है 2:46 और यहाँ से ट्रिप करें 0, ट्रिप 2 को करते हैं हम 0, 361 पर था। चलो ट्रिप 2 कर दिया हमने यहाँ से कैंप से 0। अब देखते हैं कितने किलोमीटर की राइड है। मेरा एक आइडिया है 20 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है वन साइड। यार ये जो है ना अपना फोन माउंट, इसको सोच रहा हूँ मैं चेंज करवा लूँ। ये ना बहुत खड़खड़ कर रहा है, एकदम मेट्रो का, और ज्यादा खड़खड़ करता है, उसमें ग्रिपिंग अच्छी नहीं है, तो उसको नया लगवा लूंगा। और ये वैसे भी ये थोड़ा सा लूज है, इसके जो बोल्ट है नट बोल्ट ये जंग खा गए हैं, तो उसको नया लगवा लेंगे, चेंज करवाएंगे। अभी थोड़ा सा फ्री हो रहे ना, हो सकता है नेक्स्ट मंडे अगर टाइम मिल गया या इसी बीच को टाइम मिल गया तो जाऊंगा इसको चेंज करवाने के लिए। और वापस हम जा रहे हैं जयपुर के लिए, वहां से निकलेंगे क्योंकि बीच का रास्ता फिर वही निकलेगा थोड़ा सा ट्रैफिक टाइप,
और मैं सोच रहा हूँ कि सीधा सीधा रास्ता निकल जाऊँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है जो फ्लाईओवर जहाँ से मैं अभी निकला था, तो मेरे को करीब 3.7 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा, 1 से 3.7, और आने जाने का लगा लो भाई 6.5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर मेरे को एक्स्ट्रा राइड करनी पड़ी सिर्फ एक कार्ड लेने के लिए, क्योंकि कैंटीन के ना 2 कार्ड होते हैं। तो एक कार्ड तो मेरे पास है और एक कार्ड है डैडी के पास। तो जो स्पेशल कार्ड है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वो डैडी के पास होता है, तो मैं कार्ड लेने के लिए स्पेशल वहां पर गया। चलो अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, सीधा सीधा हमारे को निकलेंगे सुबुरतो पार्क के लिए, क्योंकि आजादपुर से सीधा निकलते हैं ढोला कुआं के लिए। कोई कट नहीं आता, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा निकलते गए। बीच में फ्लाईओवर आते हैं, ट्रैफिक भी कम मिलता है। ओहो क्या सही लहरा रहा है हमारा तिरंगा झंडा। हवा अच्छी चल रही है ना, और हल्की हल्की धूप है, तो ठंडक भी मीठी मीठी महसूस हो रही है। ना गर्मी लग रही है ना ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ थोड़ा बहुत है, क्योंकि वेदर तो ठंडा है, ठंडा तो लगेगा, मगर अच्छी लग रही है ये ठंड भी। ये भैया भी बिना हेलमेट के सीधा सीधा लहराते हुए निकल रहे हैं। बढ़िया, सबको ड्राइव करने में मजे आ रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भाई मेरे को तो डर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कभी भी पकड़ के चलान काट देंगे। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हेलमेट और अपना आरसी लाइसेंस में साथ लेके चलूँ। मगर कईयों को मैंने देखा है, जैसे ये भाई भी गया, कोई हेलमेट की जरूरत ही नहीं, बस ले जाए ले आते हुए। अपने को तो डर लगता है भाई। ये सामने टीवी टावर भाई मेरे को तो सही से दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना अभी धुंध है, धुंध को या ट्रैफिक का पोल्यूशन को एक्शन कैमरा पता नहीं आपको दिखा रहा नहीं दिखा रहा, मगर यहाँ से देखने में बिल्कुल सही लग रहा है भाई मजेदार। ये आ गया पीतमपुरा का पैसिफिक मॉल, अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे लोग सारे हैंगआउट करने आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मार्केट है, और यहाँ पे सारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हुए हैं। और हमारी जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो भी यहीं पर है। मेरे को अपना लाइसेंस अगर रिन्यू करवाना होगा तो यहाँ वजीपुर अथॉरिटी में आना पड़ेगा। ये हमारे लेफ्ट में है सारी मार्बल मार्केट। अब तो यहाँ पे और भी तरह की दुकानें खुल गई है, वरना सारा मार्बल होता था। ऐसे ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ तक ये एरिया सारा इन्होंने यहाँ मार्बल रख के सारा घेर रखा होता था। अब पीछे देखो भाई, मेरे हिसाब से करीब करीब 100 फुट से भी ज्यादा, 100 फुट से भी ज्यादा पीछे होगी है इनकी मार्केट। अदरवाइज इन्होंने इतनी सड़क घेर रखी थी कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता था नारायणा जाने के लिए। हमारे लेफ्ट में लोहा मंडी, नारायणा सीधा, ढोला कुआं सीधा, और एम्स भी सीधा। तो हमें ये फ्लाईओवर चढ़ना है, सीधा सीधा हम ढोला कुआं पहुंच जाएंगे। कि हमें जाना है ढोला कुआं कमांड ऑफिस, जिसको सुबुरतो पार्क भी कहते हैं। लिखा था वहाँ सुबुरतो पार्क होता है ना, उसको ढोला कुआं बोलते हैं, क्योंकि रास्ता वही वाला है इसीलिए। ये है अपना लुक भाई हेलमेट का। ये साइड से देखो, ऐसे चलाने में मजा आ रहा है। ऐसे ले लग रहा है मेरे को तो हेलमेट, मगर थोड़ी सी ना हवा भी पास हो रही है, तो ये मेरे को अभी मैंने जो स्कार्फ ले रखा है वो डालूंगा, उससे थोड़ा पता लग जाएगा कैसे है। अब हम पहुंच गए हैं नारायणा, नारायणा आ गया है। इसलिए में ये फायदा है यहाँ आ जाना, ये दाल मोड़ कचौड़ी वाले, खस्ता कचौड़ी, ये लाइन से जाते हैं, लाइन से, और सबके जो आते टेस्टी हैं और सस्ते भी हैं। एक प्लेट खा ले पेट फुल हो जाता है। ये मोट कचौड़ी, ये बिरयानी, वेज बिरयानी क्यों लिखते हैं समझ नहीं आती भाई, पुलाव लिखो ना उसको, बिरयानी क्यों लिख देते हो, अजीब है भाई अजीब। ये मेट्रो स्टेशन कौन सा आ गया, अच्छा दिल्ली कैंट, ये दिल्ली कैंट का मेट्रो स्टेशन है। तो एक बात करें, लेफ्ट इंडिया गेट के लिए लेफ्ट, एम्स और गुरुग्राम के लिए राइट, मतलब स्ट्रेट। मुझे सीधे ही जाना सुबुरतो पार्क के लिए। वैसे तिरंगा झंडा ना कई जगह पे अच्छा मजेदार लगा रहा है, और कई जगह पे हवा लग रहा है जैसे है ही नहीं, बढ़िया लहराता हुआ अपने को अच्छा लगता है। वैसा गुरुद्वारा कितना अच्छा लग रहा है ना, वाहिगुरु वाहिगुरु। कौन सा गुरुद्वारा है ये, पंजाबी में लिखा है, पंजाबी मुझे पढ़नी नहीं आती है। मोती बाग का गुरुद्वारा, हाँ मोती बाग का गुरुद्वारा है ये। मेरा सिस्टम ना भाई कई बार रोड पर आके बदली सिस्टम हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे जाना किस रास्ते से है। मैंने अभी जाना है ये एयरपोर्ट वाले रास्ते पे, ना चला गया कौन सा कहेंगे उसको, हॉस्पिटल वाला रास्ता कहेंगे, एम्स वाले, हाँ एम्स वाले रास्ते पे डायरेक्शन में गलत पकड़ ली। अब वापस आया और मैंने अपना नेविगेशन लगा लिया। यहाँ से वैसे मेरे को थोड़ा याद है कि मेरे कहाँ जाना है, थोड़ा क्या मेरे को 100% याद है, मगर रास्ता गलत पकड़ने से दोनों को ऐसे दिक्कत हो गई थी। फाइनली अपन अब पहुंचने वाले हैं कमांड ऑफिस। मेरे ख्याल से ये लेफ्ट में ही है हमारे कमांड ऑफिस, हाँ अपन पहुंच गए कमांड ऑफिस, ये लिखा है ना एयरफोर्स कमांड ऑफिस। फाइनली भाई अपनी शॉपिंग हो गई, अब हम निकल रहे हैं वापस घर के लिए। और अपना ट्रिप हुआ भाई 28.1 किलोमीटर,
अलग कैंप से लेकर सुबुरतो पार तक 28 किलोमीटर है वन साइड। महाराणा प्रताप द्वार सही लग रहा है। अब मैं यहाँ से अंडरपास जाऊंगा, अंडरपास से थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेके वापस इस वाली सड़क पर आ जाऊंगा। ये आने वाला अंडरपास, और अगर मैं यहाँ से लेफ्ट निकल जाता हूँ तो ये रास्ता हो जाएगा आपका एयरपोर्ट जाने के लिए। हाईवे लिखा है ना एयरपोर्ट और गुड़गावा। एयरपोर्ट यहाँ से 9 किलोमीटर है, गुड़गावा यहाँ से 22 किलोमीटर। और धौलाकुआं के लिए यहीं से यू टर्न लेना पड़ता है नीचे से। ये बिल्डिंग भी अच्छी बन रही है, बनके तैयार हो जाएगी ना, सही लगी। ग्लास की बिल्डिंग है और ये सारा जो है कंटोनमेंट एरिया है। अब यहाँ से सीधा जाओगे इंडिया गेट, धौलाकुआं और दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट के लिए हल्का सा लेफ्ट। और ये खड़े हैं भाई यहाँ पर 2 टैंक। वाह क्या बढ़िया लग रहा है। अपने को यहाँ से लेफ्ट देना नारायणा के लिए, तो एम्स वाला भी जा रहा है, इंडिया गेट वाला भी सीधा जा रहा है, तो हमें नारायणा मुड़ना है। ये है लेफ्ट में। यहाँ पे ऐसे अभी तक लिखा नहीं है, तो मैं नीचे से निकालू ऊपर से निकालू, क्लियर नहीं हो रहा भाई। चल मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ, देखी जाएगी जो भी है। यू टर्न करना पड़ेगा तो यू टर्न कर लेंगे, अदरवाइज सीधे सीधे निकल जाएंगे। नो पार्किंग। अरे एक ही बात है यार, तुम्हें जाके आगे मिल गई। भाई साहब क्या फाउंटेन है। अच्छा करोल बाग के लिए यहाँ से ऊपर चलना है, इंडिया गेट के लिए भी यहाँ से चलना है। ये सीधा नारायणा जाएगी लेफ्ट वाली। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ में आके ना। अगर या तो रेगुलर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कभी कभी आ रहे हो ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है। तो देखो बोर्ड आ गया ना सामने, नारायणा सीधा, जयपुर सीधा, पंजाबी बाग सीधा। अब हमारे को सीधा सीधा जाना और वापस जाएंगे डैडी के पास। डैडी का सामान डैडी को दूंगा, कार्ड दूंगा और फिर निकल जाएंगे अपने ऑफिस घर के लिए। वैसा ये मशहूर बड़ी सही लग रही है गाड़ी, मजेदार। मायापुरी मेट्रो स्टेशन ये बड़ा सिंपल से बना रखा है, येलो ग्रीन कलर करके, अजीब सा लग रहा है भाई। मजा नहीं आया इस मेट्रो स्टेशन को देख के। मेरा तो पहली बार इस साइड ध्यान गया। और भाई ट्रैफिक भाई साहब दबा के आपको नीचे से दिख रहा है, देखो बहुत दूर तक सारी रेड लाइट दिख रही है। रेड लाइट बोले तो गाड़ियों की वो लाइटें दिख रही होती, जबरदस्त ट्रैफिक है। और नीचे भी सड़क एकदम खाली है और ऊपर है सारा, और ये चल रही है मेट्रो। बस फाइनली अपन पहुंच गए हैं रजौरी गार्डन। और ये जो बैग रखा ना भाई मेरे शोल्डर पर, इसने तो मेरे शोल्डर दर्द कर दिए। ये सारा माल पानी ना इसी के अंदर है, जो मैं स्पेशल लेने गया था, इसने थका दर्द हो गए शोल्डर एक टाइम पर। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है ना कि सामान टूटे ना। ले जी अपन पहुंच गए पीतमपुरा एनएसपी। ये डी मॉल है हमारे पीछे, सामने आ रहा है पैसिफिक मॉल। और टाइम हो गया भाई 4:54, 4:44 हो गया भाई। इस हेलमेट का वाइजर ना इतना नीट एंड क्लीन है, मेरे को बाद में ऐसे लग रहा है जैसे मेरे वाइजर में खुला हुआ। मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे हेलमेट में वाइजर लगा हुआ। तो बार में कल मैं चेक कर रहा हूँ कि वाइजर है या नहीं है। तो हवा तो उसके नीचे करी और ठंडी हवा महसूस भी नहीं हो रही, कंफ्यूज हो जाता है कई बार। तो भाई साहब 48 किलोमीटर अभी तक हो गए और अभी यहाँ से 4 किलोमीटर और जाना है। और वो सामने है M2 के फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे भाई। यहाँ पे भी अच्छा ट्रैफिक है, ये सही है यार। सिटी में ट्रैफिक हो ही नहीं सकता ना मिले। भाई साहब 108 सेकंड की रेड लाइट। अब मुझे जाना है यहाँ से राइट डैडी के लिए, और अगर मैं घर जाना रहता ऑफिस के लिए मुझे जाना था यहाँ से लेफ्ट। कोई नहीं, यहाँ से 4 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। और अभी हमारा ट्रिप है 48.6 किलोमीटर और टाइम हो गया भाई 4:54, 5 बजने वाले हैं। चलो आधे घंटे का खेला, उसके बाद हम सीधा अपने ऑफिस में होंगे। ये देखो भाई अपनी ग्रीन लाइट है, मगर इन लोगों को इतना सब्र नहीं है कि दूसरे की लाइट पर ना बढ़े। अपनी गाड़ी फटाफट बढ़ा दी आगे और सारा ट्रैफिक जाम करवा दिया। और ये हाल इनका है, जो ये वायरस चल रहा है ना, ये वायरस का भी यही हाल है भाई साहब। ट्रैफिक जाम होने का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग यार। लो भाई पहुंच गए फाइनली हम डैडी के पास। वही है भाई, शाम के टाइम भी ये सारे सुनते हुए हैं, अच्छी बात है। कम से कम हमारे को जाने का रास्ता तो मिल रहा है। चलो भाई पहुंचते हैं डैडी के पास। 5 तो यही बज गए, डैडी को उनका सामान पकड़ाते हैं फिर पहुंचेंगे घर। जल्दी चलते हैं यार, ठंड हो गई है। टेम्परेचर आई थिंक 16 के करीब है। और हाथ अपना सुन से हमें लग गए सुन। डैडी का सामान डैडी को पकड़ा दिया, चलते हैं घर। ठंड लग रही है भाई। अब तो सोच रहा हूँ कि बीच में से निकलूं, मतलब
बीच बीच में से शॉर्टकट लेता हुआ या रोड से, देखते हैं क्या होता है। भाई अंदर की साइड से जा रहा हूँ, बाहर की साइड इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर मैं कैंप की साइड मुड़ जाता लेफ्ट साइड तो मेरे को यू टर्न लेना पड़ता काफ़ी आगे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं सोचा राइट टर्न ले लेते हैं और जाके मॉल टाउन पहुँचेंगे, मॉल टाउन से हमारे को कट सीधा सीधा मिल जाएगा। तो फ़र्क को खास नहीं है, मुश्किल से आधा किलोमीटर का फ़र्क है, तो रास्ता भी अपने को साफ ही मिलना है। तो मैंने वही सोच के लगातार अंदर अंदर से निकलते हैं, मॉल टाउन से निकल जाएंगे। ये अभी कट आएगा लेफ्ट में, लेफ्ट लेंगे और अंदर कॉलोनी में घुस जाएंगे मॉल टाउन की। ये आगे भाई अपन घूमते हुए मॉल टाउन में फटाफट पहुंच गए और हमारे राइट साइड पे एनी टाइम फिटनेस। ओ भाई साहब इजी जिम, इतना बड़ा लिखा हुआ है तो जिम भी ये बहुत बड़ा होगा। देख के तो लग रहा है इसकी फ्लोर काफ़ी बड़ी है ना। हाँ ये जिम ज़्यादा बड़ा है और ये फिटनेस जो एनी टाइम फिटनेस ये छोटा सा। ये पिलर पे भाई पेंटिंग बड़ी सही कर रहे हैं। अच्छा उस पेंट पे, हाँ इस पिलर पे अभी काम चल रहा है और ये सामने देखो ये वाले जो पिलर हैं इन पे ये डिजाइनिंग कर दी है, मस्त लग रहे हैं भाई। काम तो कर रहे हैं दिल्ली अच्छे दिखाने का, बस थोड़ा सा सड़कों पे और सफाई पे और ध्यान दे लेना तो और मजा आ जाएगा। ये थोड़ा सा गंदा जो मचा हुआ है सड़कों के साइडों में और ये बेकार है, और ये पिलर भाई एक नंबर। फिर वापस हम आ गए उसी रास्ते पे, जाते टाइम मैं यहाँ चढ़ गया था, अब वापसी के लिए मेरे को अंडरपास से जाना है। देखा 2 चक्कर लग गए मेरे इधर के। भाई अब तो ठंड सी हो गई, ठंड, और ठंड की वजह से हाथ हो गया एकदम सुन से। थोड़ा गर्माहट आ गई हाथों पे, ताली मारने से ना गर्माहट आ गई अच्छी अच्छी। अब तो भाई फटाफट पहुँचते हैं अपने ऑफिस और सामान देते हैं अपने दोस्त को बुला के, उसका सामान उसको और अपना सामान रखेंगे ऑफिस में, फटाफट पहुंचेंगे घर। फाइनली पहुंच गए भाई हम अपने ऑफिस में। भाई बहुत बुरी ठंड है, हाथ एकदम अकड़े हुए हैं ठंड के मारे। अरे ये अपना हेलमेट रखा है, इसका वाइजर भाई एकदम क्लीन है, पता ही नहीं चलता कि खुला हुआ या बंद है, ऐसे है ट्रांसपेरेंट एक नंबर। चलो भाई ठंड तो बहुत होगी, अब चलते हैं घर पे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।